Hello people, welcome back to my channel and this is in continuation with the Hindu quiz. So आज हम डिस्कस करेंगे 10th and 11th मार्च के कंपाइल्ड क्वेश्चंस जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो भी न्यूज़ में हैं एंड सम जीके फैक्ट्स थ्रू ढेर सारा पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस. सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Dash is the hormone primarily responsible for regulating the menstrual cycle and supporting pregnancy. It also helps maintain bone density, affects mood and skin health. कौन सा हार्मोन है जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए इन फीमेल? ये फीमेल में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मेन रिस्पॉन्सिबल है एंड प्रेगनेंसी को भी वो सपोर्ट करता है? मेन हार्मोन, ठीक है. प्राइमरीली मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल देन सपोर्टिंग प्रेगनेंसी. और ये ऑल्सो हेल्प करता है टू मेंटेन बोन डेंसिटी. बोन डेंसिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है इन द फीमेल एंड इट्स अफेक्ट द मूड एंड स्किन हेल्थ टू. सो द करेक्ट आंसर इज एस्ट्रोजन. सो फीमेल में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं बट जो आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो मेनली हैं एस्ट्रोजन है. देन है आपका प्रोजेस्टेरॉन, देन है ऑक्सीटोसिन. ये सब जो है ना ये मेनली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करते हैं. सो एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर. अब क्या है इसका देख ले. फीमेल में हमारे पास क्या है 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और XX 46 तो दोनों में होता है मेल एंड फीमेल में बट मेन इज इम्पॉर्टेंट इज XX क्रोमोसोम. तो ये XX है ना ये फीमेल में XY होगा एंड दिस इज मेल, ठीक है, एंड XX इज फीमेल, ठीक है. अब है लॉस ऑफ टॉलरेंस टू इम्यून सिस्टम में. यहाँ पे ये हार्मोन से देखो आप इंडोजिनस हार्मोन से ये सारी चीज़ रेगुलेट करती है. एस्ट्रोजन क्या क्या रेगुलेट करता है? कॉन्ट्रासेप्शन, HRT. देन प्रोजेस्टेरॉन भी हेल्प करता है. उसके बाद ये एक साइकिल बनाया हुआ है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कैसे फंक्शन करता है एक दूसरे को के साथ मिल करके वो चीज़ें बताई गई है. बट मेनली जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो है एस्ट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि ये रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्राइमरीली हेल्प करता है, मेन रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफन रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस बी विटामिन हेल्प्स प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स in developing babies and support red blood cell formation. सो ये जो विटामिन्स है ये मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में रिकमेंड किया जाता है क्योंकि जो डेवलपिंग बेबीज़ हैं उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो इसके लैक ऑफ दिस विटामिन के कारण. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B टाइप जो है ये विटामिन रिकमेंडेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये ऑल्सो सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए. लीफी ग्रीन सिट्रस फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स आर रिच इन दिस न्यू. लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, लेग्यूम्स ये सब इस वेजिटेबल के बहुत बड़े सोर्स हैं. सो कौन सी विटामिन है ये? सो इट्स अ विटामिन B9. इसको फोलेट भी बोलते हैं. विटामिन B9 को क्या कहते हैं? इनका नाम फोलेट है. सो इट्स हाईली रिकमेंडेड विटामिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन क्योंकि आयरन होता है एंड आयरन आपको पता ही है कि ब्लड बनाने में हेल्प करता है. So these are the sources of folate B9: beetroot, broccoli, asparagus, then avocado, leafy green vegetables, lentils, citrus, cauliflower, Brussels sprouts, फिर आपका बीन्स हो गया, पी हो गया, ये सब जो है फोलेट B9 रिच सोर्स है विटामिन B9 के. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ अ कंडीशन वेयर द बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन? कौन सी ऐसी कंडीशन है इसमें बॉडी जो है वो ज़्यादा रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाता या हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस के कारण क्या होता है? ब्लड नहीं बन पाता, लीडिंग टू फैटिग. अब ब्लड नहीं रहेगा, आयरन नहीं रहेगी बॉडी में तो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो वीकनेस होगा, स्किन हमारी वाइट पेल सी दिखेगी. सो इट्स ऑफन कॉज बाय आयरन डिफिशियंसी स्पेशली इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन. सो इट्स करेक्ट आंसर अनीमिया. इट्स ऑल अ सिम्टम ऑफ अनीमिया. अनीमिया इज़ अ मेजर कंडीशन वेयर बॉडी जो है इसमें RBC नहीं बन पाती. और ये मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में बहुत होता है, जो भी वुमेन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनके अंदर चल रहा होता है बिकॉज मेंस्ट्रुअल के टाइम में ब्लड लॉस होता है वुमेन की बॉडी से एंड दैट्स वाई उनके अंदर डिफिशियंसी हो जाती है एनीमिया की. सो एनीमिया में क्या क्या किन किन चीज़ों से एनीमिया होती है? पहले तो रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर के कारण, B12 विटामिन के कारण, देन क्रोनिक डिजीज़ है,
फिर हैवी मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़, HIV, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये सब रीजन्स हैं एनीमिया के। और सिम्पटम क्या है? येलोइंग ऑफ आई, हार्ट, चेस्ट पेन, एंजीना, हार्ट अटैक, स्प्लीन, स्किन, देन इंटेस्टाइनल, स्टूल कलर चेंज, मस्कुलर वीकनेस, रेस्पिरेटरी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ये फैटीग एंड फेंटिंग। ये सारी, एनीमिया यदि नहीं रहेगा, आयरन नहीं रहेगा तो एनीमिया होगा, उसके कारण ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है, एंड दीज ऑल हैम्पर्स दी बॉडी फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, known as the sunshine vitamin plays a crucial role in calcium absorption and bone health। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन हेल्थ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस आफ्टर मेनोपॉज। सो वीमेन में क्या होता है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड खत्म हो जाता है तो वीमेन अंडरगो मेनोपॉजल स्टेज, मतलब पॉज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन। सो उसके बाद क्या होता है, बोन लॉस बहुत ज़्यादा देखा जाता है विमेन में फ्रिक्वेंटली। सो ये जो विटामिन है इन सब चीज़ों को हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। सो विच इज़ दिस विटामिन? इट्स विटामिन डी, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सनशाइन विटामिन। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन, फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ। उसके बेनिफिट्स देख लो। बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन और ब्लड शुगर रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन डिक्रीज़ होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, इम्प्रूव स्लीप्स, देन डिक्रीजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन सब चीज़ में ये हेल्पफुल है। कौन कौन सी रिच इन सोर्स हैं इसके विटामिन डी के? सैल्मन, मैक्रेल, नॉन वेजिटेरियन सोर्स ज़्यादा है इसके, मशरूम्स, टूना, देन सार्डिन्स, सैल्मन फिश, रॉ मिल्क, एग, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है सफ़र कर रही है फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी से। सो प्लीज़ इंक्लूड दीज इन योर डाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर? अब मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया है, वी ऑल नो, आफ्टर अ लॉन्ग 2 years कॉन्फ्लिक्ट। नो कंक्लूसिव, क्या होता है, कंक्लूजन्स कुछ नहीं पहुंच पाया। सो प्रेसिडेंट रूल लग गया बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिसफंक्शनिंग, और वहाँ पे स्टेट सही से काम नहीं कर पा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सो दैट्स वाई प्रेसिडेंट रूल इज़ अप्लाइड अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, तो ये कब हुआ है? व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन द मणिपुर? सो इट वाज इम्पोज्ड इन Feb 13, 2025। 13 फरवरी 2025 को प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर इज अमंग स्टेट्स विथ हाईएस्ट इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। 11th टाइम यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। फर्स्ट जो है वो लगा था 466 days। अब एक चीज़ और, प्रेसिडेंट रूल जो है मैक्सिमम 1 year तक लग सकता है। उसके बाद लेटेस्ट इंस्टेंट कब हुआ है? 2001 के टाइम में लगा था ये for 277 days के लिए। एंड रिसर्व कीसिंग ऑफ कांग्रेस बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू कंप्लीट इट फुल टर्म। सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्गेस्ट वॉज 2 year and 157 days। 1 year तक कंटिन्यूसली लग सकता है, फिर आपको इसको 6 month तक एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड प्रेसिडेंट के डिसीजन पे। So violence was reported for the first time, and that's why president rule also applied। and जो फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है ना नेशनल हाईवे का, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वायलेंस वहाँ पे क्रिएट हो गया है। सो नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 37 इज़ इन न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेन क्रिकेट टीम। Indian men's cricket team won the ICC Champion Trophy 2025 on March 9। जो इंडियन क्रिकेट टीम है अभी रिसेंटली ही उन्होंने आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। 9 मार्च को मैच हुआ था, एंड कहाँ हुआ था ये? दुबई में। ठीक है, किसके अगेंस्ट? न्यूजीलैंड के, जिसमें कि इंडिया इज़ द विनर। सो दिस मार्क्स द डैश टाइम दे हैव वन। मतलब ये जो ट्रॉफ़ी उन्होंने जीता, ये कितनी बार वाला ट्रॉफ़ी है, कौन से टाइम की ये ट्रॉफ़ी है? सो इट्स द थर्ड टाइम दे हैव वन। ये ट्रॉफ़ी इंडियन टीम ने 3rd टाइम जीती है। सो श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल के कंपेनियनशिप कह सकते हो, या फिर आप बैट्समैनशिप की, वो दोनों साथ में थे। एंड देन जो है उनके कारण इंटेंस प्रेशर टू फेच एंड इंडिया रिकॉर्ड 3rd चैम्पियन ट्रॉफी।
सो KL राहुल जो थे वो लास्ट तक थे और मतलब पिच पर, एंड ही सिक्योर्ड गुड अमाउंट ऑफ रन, एंड देन जडेजा ऑल्सो हेल्प थ्रू इन लोगों के टीम एफर्ट के थ्रू इंडिया जो है फाइनली ICC चैम्पियनशिप जीत ली ट्रॉफी, एंड इट वाज द थर्ड आईसी चैम्पियन ट्रॉफी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चैम्पियन ट्रॉफी 2025 इट वाज अगेंस्ट दी होम न्यूजीलैंड। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स रिसीविंग लोन्स अंडर द PM मुद्रा स्कीम आर विमेन? कितनी परसेंटेज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे कंट्री में उनको लोन मिल रहा है अंडर PM मुद्रा स्कीम और वुमेन है? वो जो PM मुद्रा स्कीम है ना, ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देती है, क्रेडिट के लिए है, क्रेडिट में हेल्प करती है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे से लोन ले सकते हैं एंड दे गेट क्रेडिट, और फिर आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हो थ्रू। इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। सो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इसके थ्रू PM मुद्रा स्कीम के थ्रू जो है लोन रिसीव कर रहे हैं, एंड उसमें से जो विमेन है वो कितनी परसेंट है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 68%। सो विमेन का जो कह सकते हो आपके इसमें विमेन जो है काफ़ी ज़्यादा है जिनको लोन मिल रहा है थ्रू PM मुद्रा स्कीम। सो देखते हैं, 3 है स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टैंडअप इंडिया, देन PM, जनधन योजना एंड मुद्रा। सो ये सब जो है ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है ग्रास रूट लेवल पे, ताकि जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो पाए। इसमें कितना लोन होगा? ₹10 लाख टू 1 करोड़ के रूम को मिलेगा। एटलीस्ट 1 SC ST के लिए बोरोवर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 विमेन बोरोवर होना चाहिए पर बैंक, और SC भी विमेन को मिलेगा। ठीक है, देन मोर देन 81% अकाउंट होल्डर्स आर विमेन। इसमें भी 81% से ज़्यादा अकाउंट होल्डर विमेन है। फिर जनधन योजना जो है इसमें क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, सबके अकाउंट्स खुलने चाहिए, सबको बैंकिंग फैसिलिटी का सर्विस मिले। सो एटलीस्ट 1 बेसिक बैंकिंग अकाउंट हर एक इंडिविजुअल का इस कंट्री में जनधन अकाउंट, इसीलिए इसका एक ऑब्जेक्टिव है खोलने का। फॉर एवरी हाउस होल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन, क्योंकि अब मैक्सिमम स्कीम में गवर्नमेंट के DBT यूज़ होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मीन्स जो क्रेडिट अमाउंट है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है रिसीवर के। सो दैट्स वाई उनको हेल्प हो सके, उनकी फिनेंशियल जो है लिटरेसी जो है वो बढ़े, थोड़ी अवेयरनेस बढ़े, एंड इंश्योरेंस मिले, पेंशन मिले, ईजिली मिल जाए। फिर मिडिल मैन के, जैसे हम पहले मिडिल मैन पे जो डिपेंडेंसी थी हमारी हाउस होल्ड की, वो ख़त्म हो सके। एंड ये है PM मुद्रा। ये इसमें लोन कितना मिलता है? अप टू 10 लाख्स टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज में मिलता है। ठीक है, इसमें 3 प्रोडक्ट्स के लिए शिशु, किशोर और तरुण स्टेज है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उस हिसाब से इनको फंडिंग दी जाती है। 68% जो है इसमें विमेन है। इन विच 2 cities हैज़ इंडिया एस्टैब्लिश्ड कंसल्टेट्स इन यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम के कौन से 2 सिटी में इंडिया जो है कॉन्सुलेट्स अपना इस्टेब्लिश किया है इंडिया? सो इट्स करेक्ट आंसर इज मैनचेस्टर एंड बेलफास्ट। मैनचेस्टर एंड बेलफास्ट। सो इंडिया इज़ बिल्डिंग इट्स कैपेसिटीज़ इन UK। इंडिया जो है कैपेसिटीज़ अपना बढ़ा रही है UK में, और 2 जो खुले हैं वो हैं मैनचेस्टर एंड बेलफास्ट, वेयर वाइल मिस्टर जयशंकर एक्सटेंडेड टॉक्स विद UK फॉरेन सेक्रेटरी के थ्रू 2 सिटी में अपने इंडिया ने अपना कंसल्टेट्स खोला है। एंड ये जो हुआ है, और इसके साथ ही इंडिया और UK का जो है जो पार्टनरशिप है उसको बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तरफ फोकस किया जा रहा है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि इस एंड ऑफ 2025 हम उनके साथ FTA साइन कर लेंगे। सो दिस इज़ द होल बैकग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें याद रखना आपको मैनचेस्टर और बेलफास्ट। ये कहाँ है? ये है UK में। नेक्स्ट, विच नेशन होस्ट्स द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट? वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के हेडक्वार्टर कहाँ है? कौन से नेशन में? सो इट्स करेक्ट आंसर इज मॉरिशस। मॉरिशस में है हमारा वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर। ये देखो, इस पे हिंदी सचिवालय मॉरिशस। अभी इंडियन PM जो है हमारे मॉरिशस गए थे, वहाँ के नेशनल डे में पार्टिसिपेट करने के लिए, बाई थी
ही इज़ एन इनवाइटी एंड और इससे मॉरिशस का जो रिलेशन है हिस्टोरिकल कल्चरल सब जो है वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज यहाँ के ही ओरिजिन के लोग वहाँ प्रेसिडेंट हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के थे, दैट्स वाई। सो इंडियन कल्चरल सेंटर इन मॉरिशस जो है वो लार्जेस्ट है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मॉरिशस का जो इंडियन कल्चरल सेंटर है वो सबसे बड़ा है वर्ल्ड में एंड बहुत ही एक्टिव है। इट होस्ट वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट सपोर्टेड बाय इंडिया, और यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है जिसको इंडिया भी सपोर्ट करती है। In which year Joint Comprehensive Plan of Action, better known as Iran Nuclear Deal, concluded? ईरान न्यूक्लियर डील जो है सो किस ईयर में कंक्लूड किया गया था इसका नाम दिया गया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2015। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील को कंक्लूड किया गया था, सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान पे बाय द यूएस एंड इट वाज डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, सो दैट कि ईरान को न्यूक्लियर में ईरान जो है न्यूक्लियर पावर यूज़ नहीं कर सकता, न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर चीज़ों से रिलेटेड वर्क है रिएक्टर्स से रिलेटेड वो सब चीज़ों को ब्लॉक किया गया है इस सैंक्शन के थ्रू ईरान में। एंड ये इसका क्या है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये यूएस के थ्रू था ये। सो इट्स ईरान न्यूक्लियर डील। ये देखो 10 ईयर्स था, 2025 में अब इसके 10 साल पूरे हो गए हैं एंड इट्स लिमिटेड टू, ये पूरा डिटेल में है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूरेनियम ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर सप्लाई, न्यूक्लियर प्रोडक्शन, आप ये भी कह सकते हो न्यूक्लियर आर्म्स, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ में न्यूक्लियर एडेड है उस चीज़ों को यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है। वो चाहे यूरेनियम मटेरियल हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे रिएक्टर्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें यहाँ पे जो थी वो अलाउड नहीं थी, सब प्रोहिबिटेड थी ईरान में, जो कि अब ईरान जो है इसको नहीं मानता एंड ईरान जो अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था, दैट्स वाई दिस वाज इन न्यूज़। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर डील, ये सब आप देख लेना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ईरान इस्टेब्लिश इस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम कॉल प्रोजेक्ट अमाद। सो कभी कभी किसी पेपर में ये पूछ लेता है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट अमाद। सो प्रोजेक्ट अमाद इज़ ईरान इस्टेब्लिश न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन लॉयर? फर्स्ट वीमेन लॉयर कौन है? सो शी इज़ कॉर्नेलिया सोराबजी। कॉर्नेलिया सोराबजी जो थी वो इंडिया की फर्स्ट वीमेन लॉयर रही हैं, उनकी प्रैक्टिस हुई थी 1924 में। विच मंथ वॉज डिक्लेयर्ड एज द रोड सेफ्टी मंथ अर्लियर दिस ईयर? इस साल रोड सेफ्टी मंथ डिक्लेयर किया गया, सो वो कौन सा मंथ है? इट्स करेक्ट आंसर इज जनवरी। जनवरी जो है उसको ऑब्जर्व किया गया नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, और ये किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज जो है उनके द्वारा। जनवरी इज़ दी ऑब्जर्व्ड एज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ विद थीम क्या है इसका? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इट्स थीम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज जो है उनके द्वारा। MORTH जनवरी को सेलेक्ट किया गया है एज नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, क्योंकि 66% जो रोड फेटेलिटीज़ है वो बिटवीन 18 to 34 ईयर्स है। इस चीज़ को रोकने के लिए, कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो डिक्लेयर किया गया जनवरी 2025 एज रोड सेफ्टी मंथ, सो दैट रोड को और सेफ बनाया जा सके, इंश्योर किया जा सके लोगों की सेफ्टी वहाँ। NAND फ्लैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? NAND फ्लैश जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो इट्स अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप जो बिट्स पे काम करती है। मेमोरीज रेफर टू मेमोरी चिप्स विच इंक्लूड नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप्स सच एज NAND फ्लैश यूज इन सॉलिड स्टेट drives and pen drives, solid state drives and that retain data permanently। इसमें permanently data retained रहता है and volatile में temporary होता है, इसलिए non volatile and volatile, it's the difference। The Madhavgarh National Park was recently declared as a tiger reserve। माधवगढ़ नेशनल पार्क जो है इसको माधव नेशनल पार्क को अभी रिसेंटली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। कहाँ? ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इट्स इन MP।
द करेक्ट आंसर इज MP and it's the 9th tiger reserve. MP का 9th टाइगर रिजर्व है ये देखो इस एरिया में लोकेटेड है ये. सेंटर डिक्लेयर्ड माधव नेशनल पार्क इन MP एज 58th टाइगर रिजर्व. ये 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया का एंड 9th टाइगर रिजर्व है MP का. ठीक है, ऑन March 9 बाई यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा ये अनाउंस किया गया. और टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है. अभी है 3682 अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन 2023 के सेंसस से पता चला. और इसको प्रिवेंट किया जाता है भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया. देन प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर. 2006 में अमेंडमेंट लाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसमें स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन NTCA की स्टैब्लिशमेंट हुई एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की भी. तो कब हुआ ये? 2006 में. देन ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2010 से, सो दैट टाइगर कंजर्वेशन को बूस्ट करने के लिए. 2023 में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था. एंड इसमें टाइगर भी एक इम्पॉर्टेंट है. इसमें 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने की बात की हुई है. सो स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश इज़ ऑन द टॉप, क्योंकि यहाँ पे 9 टाइगर रिजर्व है इंक्लूडिंग माधव नेशनल पार्क. देन महाराष्ट्र के पास है 6. देन कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु के पास 5. देन असम, छत्तीसगढ़ एंड 4. एक किसके पास है? बिहार, झारखंड, मिजोरम एंड आंध्र प्रदेश के पास एक टाइगर रिजर्व. सो ये थे आज के 2 दिन के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन. प्लीज़ कीप रीडिंग, स्टडिंग एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा. ओके, बाय.